वालेकुम चैम्पियंस, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सभी खैरियत से होंगे। दिस साइड में हम सना मजीद। सो इस टाइम पे भाई मैं मदीना में हूँ, सऊदी अरेबिया में। सो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना मस्जिद कुबा की तरफ जा ही रहे हैं तो लाइव आया जाए, अपनी इंस्टाग्राम फैमिली को भी दिखाया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम मस्जिद नबी से गेट नंबर 309 से बाहर आते हैं, मस्जिद नबी से गेट नंबर 309, अगर ये कह लें कि इन फ्यूचर जो है वो मदीना में आते हैं और वो मस्जिद कुबा में 2 नवाफिल अदा करने के लिए उनकी नीयत हो जाने की, वैसे जाएं ज़रूर, क्योंकि जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि अगर आप मस्जिद कुबा में 2 नफल अदा करते हैं तो आपको एक उम्रे का सवाब होता है। तो अब भी मेरी नीयत हुई, मैं यहीं पे बैठी हुई थी तो मैंने कहा कि भाई मस्जिद कुबा जाया जाए। और मस्जिद कुबा यहाँ पे ना, यहाँ पे वेटिंग एरिया भी होता है, यहाँ पे ये कह लें कि सारी डिटेल्स वगैरह भी लिखी होती है जाने की। ठीक है, आपको जहाँ पे भी जाना है। पर यहाँ पे ना मैं एक चीज़ शेयर करूँगी, यहाँ पे वैसे इस तरह के भी काफ़ी गाड़ियाँ होती हैं जो हमको लेके जाती हैं, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी से लेके मस्जिद कुबा तक का जो डिस्टेंस है वो पैदल कवर किया करते थे। ठीक है, तो ये सुन्नत में भी आता है कि आप जो है अगर आप इतनी ताकत रखते हैं, जैसे कि इस टाइम मैं अकेली थी और यहाँ पे तो ऑल टाइम माशाल्लाह से हलचल होती है। यहाँ से वैसे जो डिस्टेंस है ना वो सुनने में आया था, रात में मैं सर्च भी कर रही थी कि यह शायद वो ना 5 किलोमीटर तक का है। तो मैं सोचा, मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं पैदल चल के, जहाँ तक एनर्जी रही वहाँ तक तो चलेंगे, जहाँ पे एनर्जी डाउन हो गई तो कोई नहीं, आगे कुछ इंची करवा लेंगे या कोई रिक्शा वगैरह करवा लेंगे, यानी जिस तरह गाड़ियाँ यहाँ चल रही हैं तो वो ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं बैक कैमरा करके आपको यहाँ पे ना ये अगर आप वॉकिंग एरिया कहें तो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी का खूबसूरत जो वॉकिंग एरिया है ना वो ये वाला है, क्योंकि ये वो रास्ता है जहाँ से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल के मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा में जाया करते थे। हर हफ्ते को वैसे भी जाया करते थे, लेकिन हफ्ते को वो नवाफिल अदा करने के लिए जाया करते थे। तो माशाल्लाह से काफ़ी हाजी हैं, हाजी उनको कहते हैं जो उम्रा अदा करने के लिए आते हैं, ये मैंने यहाँ पे आके सीखा है। तो काफ़ी हाजी हैं जो यहाँ पे ना पैदल सफ़र करते हैं, और ओबियसली अगर आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है या इस तरह से तो आप गाड़ी पे भी सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे जाते हुए काफ़ी ये कह लें कि मॉल्स वगैरह होते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सऊदी अरेबिया की ये कहते हैं ना कि मदीना की ठंडी हवा, और ये वो रास्ते अभी तो माशाल्लाह से ना, मैं रात में भी जैसे चेकआउट कर रही थी, यूट्यूब पे ही सर्च कर रही थी इस रास्ते के बारे में, तो वहाँ पे जो मैंने सर्च आउट किया उसके अकॉर्डिंग ये है कि पहले ये जो रास्ता था ना वो इतना खुशगवार नहीं था, इतना रौनक वाला नहीं था। अभी तो ना आपको जगह जगह में मॉल्स नज़र आएंगे। मुझे तो मॉल में दूर से देखती हूँ, मेरा दिल करता है मैं अंदर घुस जाऊँ लेकिन फिर मैं कंट्रोल करती हूँ कि नहीं भाई अभी आगे चलो, वो वाला सीन है। तो यहाँ पे जगह जगह पे शॉपिंग मॉल्स हैं, काफ़ी लोगों का शॉपिंग का उन्होंने बनाया हुआ है। स्टेइंग एरियाज भी हैं जहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो है ना यहाँ पे चल के जाते हैं, कुछ लोगों के तो यहाँ पे होटल्स वगैरह भी हैं। जी जी ज़रूर भाई, दुआओं में मैं ज़रूर याद रखूँगी। कुछ बस ये दुआ कीजिएगा कि मैं भूल ना जाऊँ क्योंकि मैं निकली अकेली हूँ और बताया नहीं अभी। वैसे मैंने घर वालों को मैं जा रही हूँ मस्जिद कुबा, अगर मैं बताती तो उन्होंने मुझे कहना था कि सुबह जाना, लेकिन मेरे दिल में अभी था कि मुझे अभी जाना है, तो मैंने नीयत की कि भाई जाया जाए अभी। बट दुआ कीजिएगा कि बस मैं रास्ता ना भूलूँ, फाइनल उस डेस्टिनेशन तक पहुँच जाऊँ। पहले मैंने वहाँ पे नीयत की कि मैं गाड़ी करवा लेती हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। फिर मैंने कहा कि नहीं भाई देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे आप मैं एक बात सोच रही थी कि यहाँ पे ना मैं मोस्ट ऑफ देम, दुबई में भी था कि अकेले जो है ना वो हम निकल जाते थे, अकेले हम जो है ना वो रात में भी, तो यहाँ पे भी मैं मोस्ट ऑफ देम जो है ना वो अकेली निकल जाती हूँ। बट मुझे ना यहाँ पे कंफर्म करना चाहिए किसी से
जस्ट 1 मिनट। एक्सक्यूज मी सर, मस्जिद कुबा का जो रास्ता है वो यहाँ से है कि यहाँ से? दिस साइड, थैंक यू। फाइनली भाई मैंने कंफर्म कर लिया वहाँ पे। मैं अगर इधर चली जाती तो मैंने कहीं और चले जाना था, लेकिन कोई नहीं, चल के फिर यहीं पे आ जाना था। यहाँ पे हर पर्सन अपनी मस्ती में है, हर पर्सन जो है ना वो अपनी मस्ती में। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, और मैं चाहूँगी भाई आप लोग जब आए ना, तो वैसे भी यहाँ पे माशाल्लाह से इन्होंने मस्जिद कुबा का जो रास्ता है ना वो बहुत ही रौनक वाला बना दिया है कि आप बहुत ही ये कह लें कि मज़े में ये सफ़र तय कर सकते हैं। लोग बड़े मज़े से हैं यहाँ पे, जगह जगह शेक्स की शॉप्स हैं, खाने की शॉप्स हैं, आप बैठ के कुछ खा पी सकते हैं। और जो हमारे नबी की सुन्नत है आप उसको भी पूरा कर सकते हैं, जो कि ये कि ना हमारे नबी वसल्लम मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा तक का जो सफ़र था वो पैदल तय किया करते थे। लेकिन लास्ट डेज में आके जब हेल्थ जो है वो थोड़ी सी ये कह लें कि जैसे कि हमारे पेरेंट्स की भी हेल्थ डिस्टर्ब होती है ना, तो सेम लाइक, तो उन डेज में उन्होंने सवारी पे जो है ना वो सफ़र करना स्टार्ट किया था। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे साथ साथ आप देखते जाएं। लेट्स सी एट द एंड ऑफ द मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा था पैदल चल के जाने का। और सुबह हमारा माइंडसेट वैसे है ज़ियारतों का भी, क्योंकि रियासुल जन्ना की जो ज़ियारत है वो डन हो गई है, बाकी अदर ज़ियारतों पे भी जाना है। यहाँ पे ना मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, जितने भी पर्सन्स जिनके पेरेंट्स उम्रे पे आ रहे हैं या जिनके फैमिली पर्सन्स उम्रा अदा करने के लिए आ रहे हैं, स्पेशली पेरेंट्स, तो पता क्या करें, उनको 1 मंथ पहले ही चलना स्टार्ट करवाएं। जितना हो सकते हैं ना उनको चलाएं, उनको कहें कि बस चलते जाएं, जितना चलें उतना काम है। क्योंकि मैंने एक चीज़ फील की है, जैसे कि मेरे साथ 5 पर्सन्स हैं जो कि एज वाइज मेरे से काफ़ी बड़े हैं, तो वो चल चल के ना काफ़ी थक जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी जो टांगे हैं ना वो सूज जाती हैं, जिसके लिए मुझे रात में फिर अच्छा खासा उन्हें दबाना पड़ता है, प्लस ये कह लें कि स्ट्रगल करना पड़ती है कि सुबह ये चलने के कैपेबल हो जाएं। तो जिनको ऑलरेडी प्रैक्टिस होती है ना चलने की, उनको तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जिनको चलने की प्रैक्टिस नहीं है तो उनके लिए मसला होता है इस सेंस में कि जैसे कि हमने मक्का में तवाफ करना भी होता है और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चलना होता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को साथ लेके आ रहे हैं, जो भी है ना, जितना हो उनको चलाएं। जितनी ज़्यादा उनको चलने की आदत हो जाएगी उतनी ही ना उनकी टांगों को आदत हो जाएगी, उनकी लेग्स को आदत हो जाएगी। यहाँ पे ये वैसे मैं आज सभी से अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है ना वो शेयर कर रही हूँ। ये चक्कर वालेकुम सलाम। मस्जिद कुबा का जो रास्ता है वो इतना रौनक वाला है, इतना रौनक वाला है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पैदल चलना कोई मुश्किल है। अगर फजर की नमाज पढ़ के भी बंदा यहाँ पे आए पैदल चल के तो इजी है। यहाँ पे वैसे अगर आपके साथ ये कह लें कि पेरेंट्स हैं, फैमिली पर्सन्स हैं, तो इस तरह की गाड़ियाँ यहाँ पे होती हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप ये गाड़ियाँ भी करवा सकते हैं। इनके साथ मैं थोड़ी सी सजेशन देती हूँ एज आ पाकिस्तानी आप लोगों को ना, जैसे कि पहले लास्ट टाइम मैं दुबई गई तो वहाँ पे जो चीज़ जितने की होती थी मैं उतने की लिए ली। यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ फील की, रियलाइज़ हुई मुझे कि नहीं भाई बार्गेनिंग करनी चाहिए बार्गेनिंग करनी चाहिए। तो मैंने 2-3 शॉप्स पे जब विजिट किया और बार्गेनिंग की तो आई रियलाइज दैट के भाई नहीं, बार्गेनिंग करने से इनके रेट्स डाउन हो जाते हैं, क्योंकि मार्केटिंग में हर पर्सन जो है ना वो रेट हैवी बताता है। जब आप कहते हैं ना कि नो ये तो हमारे पाकिस्तान में इतने का है, आप तो ये इतने का दे रहे हैं, तो मैं बता क्या कहा, मैं कहा
ये तो मक्का में इतने का था, मदीना में ये महंगा हो गया। तो मैं भी तो मक्का से लूंगी, फिर मैं तो यहाँ से नहीं लूंगी। तो वो पर्सन ने रेट डाउन कर दिए। तो ऐसा होता है इंसान का, हर ये कह लें कि कंट्री में डिफरेंट जो है वो एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे काफ़ी अबायास की शॉप्स हैं। ये मे भी लाइव वीडियो काफ़ी लंबी चली जाए, लेकिन आप लोग इंजॉय करेंगे मेरे साथ। काफ़ी लोग यहाँ से, जैसे कि जब हम उम्रे से जाते हैं ना, तो तस्बीहां, खजूरें, ये चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है फैमिलीज वालों को देने के लिए। रात के इस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 9:40 हुए हैं और आप इस गली की रौनक चेक करें, इस रास्ते की। यहाँ की बिल्लियाँ ना इतनी मज़े वाली इन द सेंस कि जहाँ पे बैठी हैं, अगर आप इनके पास बैठ जाएं और आप इनको लाड प्यार करें तो कुछ भी नहीं कहती। तो मेरी मदर कह रही थी कि देखो ये कितने मज़े से बैठी हुई है। वहाँ पे एक पर्सन बैठा था, उसके पास ही कैट बैठी हुई थी, तो वो कितने मज़े से उसके। मैंने कहा यहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा नरम है। हम पंजाब के हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं जानवरों के मामले में। हमें दूर से बिल्ली नज़र आती है तो हम उसके भाई दरवाजे बंद कर लो, अंदर ना आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा, मदीना में वैसे बहुत ज़्यादा नरम लोग हैं। बाकी सांस तो मेरी जो है, चलें मैं जाते जाते आप लोगों को एक शॉप का विजिट करवाती हूँ। यहाँ पे सैंडल्स भी हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने पता क्यों दिखाई है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि पाकिस्तान से जो हमें चीज़ मिलती है या जो हमें यहाँ से मिलती है उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। शॉपकीपर मुझे ऐसे देख रहा था कि पता नहीं मूवी बनाने आई है बट कोई नहीं भाई, हम वही ना, हमें अपनी मस्ती में वो वाला सीन है। इंसान को ना जब वो अपने काम से फारिग होना तो उसको मस्ती में रहना चाहिए, इस सेंस में भी कि छोटी सी जिंदगी है और कहते हैं ना दिल तो बच्चा है, तो जितना हो सके अपनी लाइफ को एंजॉय करें। यहाँ पे ना जैसे कि यहाँ पे अब आप लोग सजेस्ट कर दें कि आप लोगों को दुआएं चाहिए कि आपको परफ्यूम चाहिए। वैसे यहाँ पे अगर आप देखें, आप फील करेंगे कल को इन फ्यूचर अगर आप आएँ तो मुझे नहीं लगता कि इस रास्ते पे चलना कोई इतना मुश्किल है जितनी माशाल्लाह से यहाँ पे रौनक है। बट वापसी जाते जाते मुझे इतना कंफर्म ज़रूर पता है कि मुझे 11 बज जाने हैं। और मैं मज़े की बात बताती हूँ, जैसे कि पेरेंट्स भी साथ होते हैं ना, तो चाहे आप मस्जिद नबी में भी हैं या ज़्यादा लेट हो गया है ना, तो लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं ना लेट हो गई मस्जिद नबी में इबादत करते करते। तो जब मैं होटल में गई, अभी दरवाज़ा खोला ही है तो फिर आप लोग कंसीडर कर ले कि मेरे पेरेंट्स की किस तरह की बारिश आई होगी मेरे पे, कहाँ पे थी, इतनी देर बाद आई हो, ये और वो। और आज मैं लेट हुई ना, लेकिन कोई नहीं, सुकून दिया है कि मैं मस्जिद कुबा में जा रही हूँ। अब मुझे नहीं आइडिया कि आप लोगों के पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि नहीं, बट भाई मेरे पेरेंट्स तो करते हैं कि भाई लेट ना आया करो। उनके माइंड में ना ये ख्याल आना स्टार्ट हो जाते हैं कि पता नहीं कहाँ पे रह गई है। एक टाइम होता था कि अकेले जाने भी नहीं देते थे कि, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बहुत हद तक चेंज हो गई है। इंशाल्लाह फॉरएवर ग्लोबल रैली जो है उसके लिए वर्क कीजिएगा, जैसा कि दिसंबर मंथ एंड हो रहा है। और फॉरएवर ग्लोबल रैली की जो क्वालिफिकेशन है ना, यहाँ पे जो फीमेल्स हैं उनके लिए मैं खूबसूरत सी चीज़ दिखाती हूँ। पाकिस्तान में हम इस तरह की फ्रॉक्स ढूंढते हैं भाई,
कि हमें मिल जाए कहीं से। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बता रही थी कि फॉरएवर ग्लोबल रैली की जो क्वालिफिकेशंस है ना, वो 1 जनवरी से स्टार्ट होंगी। अभी जैसे कि 2023 की तो दिसंबर में एंड हो जाएगी ना, 31 दिसंबर को, लेकिन जो नेक्स्ट स्टार्ट होगी ना, वो स्टार्ट होगी 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक, मीन्स के 1 साल का टाइम होगा। यहाँ पे ना मैं बस एक दफ़ा अगेन जो है वो रास्ता कंफर्म कर लूँ कि मैं सही रास्ते पे भी हूँ कि नहीं। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, मस्जिद कुबा रास्ता। उसको ना इंग्लिश नहीं आती तो कहता है एक वसीम दस रहा। एक्सक्यूज मी सर, मस्जिद कुबा रास्ता दिस। ये पूरा सीधा वो देखिए नजर आ रही है मस्जिद आपको सामने सीधा। हाँ, वो नजर नहीं आ रहा मीनारा? यस यस, वही है मस्जिद कुबा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे ना जिसको समझ आ जाए तो वो कहते हैं ठीक, कुछ को समझ नहीं आती, कुछ को समझ आ जाती है। तो मैं ना रात में एक चीज़ सोच रही थी, मैं भी आप लोग भी सोचते हो। मैं ना जैसे कि यहाँ पे आज जुम्मा भी था, खुतबा भी हुआ, सब कुछ अरबी में था। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि इन गलियों से गुजर के जाते थे, यहाँ पे ज़िंदगी गुजारी हुई है। तो वो ना यहाँ पे जितने भी हैं सऊदीया में, वो सारे अरबी बोलते हैं ना, उनकी ज़ुबान ही अरबी है। तो मैं फादर से क्वेश्चन करी थी, मे भी आपको लगे कि मैम ये वाला क्वेश्चन, लेकिन माइंड है भाई, क्वेश्चन तो आते हैं। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि चीज़ों का पता भी होता है, लेकिन फिर भी ऐसे फील होता है कि नहीं पता ना। तो मैं कह रही थी कि अबू जी, हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर उनकी भी जो लैंग्वेज है फिर वो अरबी होगी ना। तो अबू जी कहते हैं कि हाँ, उनकी ज़ुबान जो थी, लैंग्वेज जो थी वो अरबी थी, और इसी वजह से कुरान पाक जो है वो भी तो अरबी में नाज़िल हुआ है ना। तो मैंने एक चीज़ फील की कि यहाँ पे जो अरबी होती है ना, वो अरबी में बात करते हैं सब कुछ। तो मैंने कहा भाई फिर हमारी ये उर्दू की ज़ुबान कैसे हो गई कि हम उर्दू में बात करते हैं। वैसे हमें अरबी भी आती है, लेकिन जिस तरह से ये लोग अरबी को डेप्थ में समझते हैं, जब अजान होती है अरबी में, खुतबा होता है अरबी में, ये बातें करते हैं, सब कुछ अरबी में ना। तो मैं एक चीज़ फील कर रही थी कि फिर हमें उर्दू, हम जैसा कि हम भी तो मुसलमान ही हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज उर्दू है, तो फिर उधर से जो बात है ना वो बड़ी डेप्थ में चली जानी है आगे तक। तो यहाँ पे फिर मुझे ना एक शौक सा पैदा हो रहा था कि अरबी हमें भी आनी चाहिए। जिस तरह से हम उर्दू की किताब पढ़ते हैं ना, तो हमें सारी चीज़ें डेप्थ में समझ आ जाती है सब कुछ। तो यहाँ पे मैं महसूस कर रही थी कि जिस तरह अरबी है, इनके छोटे छोटे बच्चों को भी अरबी ज़ुबान आती है, वो अरबी में बातें करते हैं। तो जब ये कुरान पाक पढ़ते होंगे तो ये कुरान पाक को फिर कितना डेप्थ में समझते होंगे। हमें तो उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ता है, और फिर भी उस लेवल तक डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो मैं एक चीज़ महसूस कर रही थी कि इनके लिए कितना खुश नसीब है ये कि इनको अरबी ज़ुबान आती है। फिर एक और चीज़ मैंने ना यहाँ पे महसूस की, जैसे कि डिफरेंट कंट्री से हैं, कुछ लोग इंग्लिश में कुरान पाक पढ़ रहे थे वहाँ पे ना। तो मैंने कहा कि देखिए, मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, लेकिन हम जिस भी ज़ुबान में अपने रब से मांगते हैं वो हमें नवाजता है, वो हमें देता है। तो एक चीज़ मैं महसूस कर रही थी यहाँ पे आके ना, ईमान जो है बहुत ज़्यादा ताज़ा हो जाता है कि इंसान जो है वो, उसकी जो पहले थिंकिंग होती है और जो वो बाद में होती है वो काफ़ी हद तक चेंज हो। पानी मैं चलते बहुत कम पीती हूँ, क्योंकि पानी पी के जब मैं चलती हूँ ना, अपने पर्सन का होता है, तो मेरे स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पानी जो है, मैं इस तरह के वेटिंग एरिया में ना, मैं इस तरह जिस तरह ना इन्होंने पॉइंट्स पे बनाए होते हैं, तो इस तरह के वेटिंग एरिया में मैं कभी कभी बैठ के वेट कर लेती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मीनार सामने मुझे नज़र आ रहा है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई सवारी नहीं ली, और ना ही मैं किसी गाड़ी पे आई हूँ, और पैदल मैंने ये सफ़र जो है वो तय किया।
मैं भी अगर मेरी मदर मेरे साथ होती या फादर में चल लेते हैं, वो एक्टिव है, लेकिन मदर जो है उनके लिए मैं भी मुझे सवारी करवानी पड़ जाती। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप सभी भी मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊं तो मैं बीमार ना हूं। लास्ट टाइम मैं दुबई से जब होके पाकिस्तान गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो आज मैं ये सोच रही थी कि मैं सऊदीया से वापस जाऊं ना तो मैं बस बीमार ना हूं। यहाँ पे देख सकते हैं चलते हुए ना हमें वैसे डायरेक्शंस वगैरह ले लेनी चाहिए, जिस तरह के मैंने 2 पॉइंट्स पे पूछ लिया। काफ़ी पॉइंट्स पे गाड़ियाँ होती हैं या ऑल टाइम चलती रहती हैं। और यहाँ पे जितने भी लीडर्स अभी मुझे सुन रहे हैं या बाद में अगर मेरी इस लाइव वीडियो को देखें, मैं ये सजेशन ज़रूर दूंगी कि अगर आप एक्टिव हैं तो इस सुन्नत को ज़रूर पूरा करें, क्योंकि ये जिस रास्ते पे अभी मैं चल रही हूँ इस रास्ते से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो खुद चल के जाया करते थे मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा में नमाज अदा करने के लिए, नवाफिल के लिए, अपनी नफली इबादत के लिए। बाकी लीडर्स आपको कैसा लग रहा है ये रास्ता देख के? महसूस कर रहे हैं आप लोग? आमीन आमीन, अल्लाह पाक सबका जाना नसीब करे। कैसा लग रहा है आप सभी को? वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह काफ़ी लीडर्स एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों के हार्ट से पता चल रहा है कि आप लोग बहुत सुकून वाला। माशाल्लाह यहाँ पे देखें बच्चे खेल रहे हैं। बच गए। रात के 10 बजने वाले हैं लेकिन यहाँ पे इतना सुकून है। अब नोटिस कीजिएगा ये बच्चे अरबी में बात कर रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ पे काफ़ी लोग पार्किंग एरियाज में बैठे हुए हैं। जी जी, मुझे आइडिया है कि पाकिस्तान में सब 12 बज रहे होंगे। वालेकुम सलाम। बच्चों की मस्तियाँ देखिए। अगर मैं लाइव ना होती ना तो मैंने इस बच्चे के पीछे वाली साइकिल में बैठ जाना था। मैं यहाँ पे ना 2-3 बच्चों को तंग किया, फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं भाई यहाँ पे नहीं तंग करना। यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी रौनक है। अब ये मैंने रात में खुद अकेले विजिट कर लिया ना एक दफ़ा, तो अब मुझे अपने पेरेंट्स को साथ लाते हुए मुश्किल नहीं होगी।
यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ बड़ी महसूस की है कि चाहे जितना मर्जी कोई रईस है, कोई बड़ा है या समथिंग, ये खाना खाते हैं, ये ज़मीन पे नीचे बैठते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं, वहाँ पे खाना सभी का वो करते हैं, तो इकट्ठे खाते हैं इस तरह से। तो ये नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। ये कह लें कि जिस तरह वहाँ पे गर्मियों में वो हम गर्मी वाली ड्रेसिंग करते हैं ना, अब पता नहीं उस कपड़े का क्या नियम होता है तो यहाँ पे वो वाली हम इजीली पहन सकते हैं। कोई स्वेटर वगैरह मैंने तो नहीं पहना हुआ, जस्ट अबाया पहना हुआ है। पाकिस्तान में तो अच्छी खासी सर्दी होगी। दिसंबर की रात है भाई, आप लोग दिसंबर की रात है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गुजर रही हैं। हाँ जी, लोन। वालेकुम अस्सलाम। अभी मुझे किसी और पर्सन से भी मज़ीद कंफर्म कर लेना चाहिए। वैसे गाड़ी आ रही है, आगे से आ गई है। नो, मुझे अरबी समझ नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं लास्ट टाइम भी एक चीज़ यहाँ पे ना शेयर करती हूँ। लास्ट टाइम भी आई थिंक सो एक मीटिंग में मैंने इन्फॉर्म किया था कि मेरा ये जो सफ़र है ना अपने पेरेंट्स के साथ, यहाँ पे आप हवा चेक कर सकते हैं। ये जो सफ़र है ये मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहना है। यहाँ पे गुजरा हुआ एक एक टाइम उनके साथ, एक एक मिनट जो है ना, देखिए और भी ज़िंदगी के बहुत सफ़र होती हैं, जो भी है, ये जो सफ़र है ना ये पूरी ज़िंदगी याद रहना है। मेरा ना मोस्ट ऑफ देम ऐसा होता है कि जब ओबियसली पेरेंट्स होते हैं ना तो वो थोड़े से थक जाते हैं, थकावट हो जाती है, उनको रेस्ट की नीड होती है। तो मेरा होता है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो मस्जिद में गुजरे ना, तो उससे ये हो जाता है कि पेरेंट्स पीछे परेशान हो जाते हैं कि कहाँ पे रहेगी वो। लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ के ना जहाँ पे नमाज अदा की है, क्योंकि वहाँ मदीना में ख़वातीन का जो पोर्शन है ना वो सेपरेट है, वहाँ पे आप लेट सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं इजीली। तो मैं वहाँ पे लेटे लेटे मैं सो गई। 12 बज गए, ज़ोहर के अज़ान हो गई और मेरे घर वाले पीछे परेशान कि भाई इसको कुछ हो तो नहीं गया, ये अल्लाह को प्यारी तो नहीं हो गई तो जब मैं वापस गई फिर मेरी अच्छी खासी पहले क्लास लगी है कि भाई कहाँ पे रह गई थी, लेट क्यों हो गई, ये और वो। अब बस मुझे यहाँ पे 2 नफल अदा करने हैं और उसके बाद मुझे जो है वो होटल के लिए निकलना है। नहीं, अगर मैं बैठ जाऊँगी तो फिर अब बस थोड़ा सा मज़ीद सफ़र रह गया। मैं इस वजह से भी ये कह लें कि आप लोग मेरे साथ हैं, मैं आप लोगों के साथ हूँ, तो एक दूसरे के साथ टाइम गुजरता जा रहा है और सफ़र भी कवर होता जा रहा है। और जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से फुलफ़िल होगी। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे एक अबाया नज़र आया है, जस्ट 1 मिनट। ये अबाया चेक करें आप, नीचे वाइट और ऊपर कोट टाइप। नहीं भाई अभी टाइम नहीं है मेरे पास मुझे अंदर बुला रहा था कि भाई अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बट टाइम इज़ सो शॉर्ट। कहते हैं ना यहाँ पे कभी कभी इंसान के पास ना खुद बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे सामने से पहले मैं आपको मीनार दिखाती हूँ फिर बात करती हैं। अगर आपको वो मीनार नज़र आ रहा है, बस उधर तक का डिस्टेंस रह गया। जैसे कि मेरे पास अभी बहुत ताकत है, मैं मज़ीद बहुत ज़्यादा भी चल सकती हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे कि 2 से 3 लीडर्स हैं जिन्होंने नीचे मुझे कहा है, चाहे उन्होंने मेरी फेवरिज्म में कहा है या उन्हें मेरी फ़िक्र हुई है, जो भी है,
जिस भी सेंस में कहा है कि मैम बैठ जाएं, मैम पानी पी लें, या इस तरह से ना, तो क्या होता है कि जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है काम करने की, लेकिन अगला पर्सन हमें कहता है ना कि इस तरह से कर लें, ऐसे कर लें, बैठ जाए अभी, ये कर ले, तो हमारे माइंड की जो होती है ना सिक्स सेंसर, वो चलना स्टार्ट हो जाती है कि हाँ हमें बैठ जाना चाहिए, हाँ मैं पानी पी लूँ, हाँ मैंने तो भी इतना चल लिया। हालांकि जो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है ना, जो ये कहती है कि हाँ भाई अभी आप मजीद चल सकती हो, इट्स ओके, अभी बहुत चलना है, तो वो डाउन हो जाती है। ये मैंने अभी चीज़ फील की है, तो इस वजह से आप लोगों के साथ शेयर की है। तो लाइफ में जो विजन स्टार्ट से लेना आप कि हाँ भाई मुझे बस चलना है नॉन स्टॉप, तो वो एंड तक रास्ते में बहुत कुछ होगा कि भाई ऐसे बैठ जाओ, पानी पी लो, सांस फूल रही है या समथिंग, लेकिन आपने जो विजन स्ट्रॉन्ग की है आपने वो फुलफिल करनी है। यहाँ पे ना बैक कैमरा नहीं हो रहा, मैं वो बच्ची आपको दिखानी थी। फैमिलीज यहाँ पे इस तरह से टाइम स्पेंड करती हैं। ओ ओ ओ हम महसूस करें कि यहाँ पे कितना सुकून है। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में भी बड़ी खूबसूरत जगह है, इस्लामाबाद है, जम्मू, लेकिन जो मज़ा यहाँ पे है ना, यहाँ पे पूरी पूरी फैमिलीज जो हैं वो आई होती है, अपना टाइम स्पेंड करती हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी फैमिली इस टाइम होटल में है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। मैं कहती हूँ कि ये वाली जो आउटिंग है ना, या ये वाला जो वॉकिंग है या ट्रैकिंग आप कह सकते हैं, ज़िंदगी में इससे बेस्टेस्ट और किसी रास्ते पे चलने का मज़ा नहीं आपको आएगा। क्योंकि यहाँ पे दिमाग में ये होता है कि ये मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ, इस रास्ते से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला करते थे और इस रास्ते को कवर किया करते थे पैदल। यहाँ पे काफ़ी मैसेजेस आ रही हैं और मुझे पढ़ने में मुश्किल हो रही है। लीडर्स ने आपस में, अच्छा यहाँ पे मज़े की, ये मैंने कल वीडियो में देखी थी ये पॉइंट कि जब आप नज़दीक आ जाते हैं ना, आपको वहाँ पे वो मस्जिद कुबा नज़र आ रही होगी। तो इस तरह के आपको रोड्स पे ये ट्रैकिंग्स नज़र आती हैं। यहाँ पे साइड पे शायद काम भी हो रहा है। आमीन आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई मस्जिद कुबा पहुंच के जितने भी लीडर्स जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे लाइव रहे हैं ना, सभी के लिए इंशाल्लाह दुआ करूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये मस्जिद कुबा